बच्चों, आज हम प्रायिकता पर अपना सेकंड टॉपिक करेंगे। ये सेकंड टॉपिक है प्रायिकता की गुणन प्रमेय और स्वतंत्र घटनाएं। प्रायिकता के सवालों में जब कभी हमें मिश्र घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, जैसे कि ताश की गड्डी से दो पत्ते निकाले जाने पर एक राजा निकले और एक रानी निकले, या फिर मान लेते हैं कि एक सिक्के और एक पासे को छाला जाता है, ठीक है, तो सिक्के पर हेड आ जाए, पासे पर 6 आ जाए, तो इस तरह की दो घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात करनी हो तो हम प्रायिकता की गुणन प्रमेय काम में लाते हैं। हम लोगों ने सप्रतिबंध प्रायिकता में देखा था कि घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी थी, ये किसके बराबर थी? ये बराबर थी घटना ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटे बी की प्रायिकता। तो जो ए इंटरसेक्शन बी था, ये हमने इसको बताया था कि इसका मतलब था ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, पी ए बी अपॉन पी बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए और बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी या ए बी या फिर पी ए और बी ये बता रहा था ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। तो ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या थी? ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता थी बी की प्रायिकता इंटू ए की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका। वही ऐसे तो होगा कि अगर दो घटनाएं दे दी जाए और ये कहा जाए कि दोनों घटना घटित होने की प्रायिकता बताओ, तो कोई ना कोई घटना तो पहले घटित होगी। तो अगर मान लिया कि पहले बी हो रहा है तो हम बोलेंगे बी की प्रायिकता, अच्छा उसके बाद ए की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका हो। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ये भी हो सकती है कि पहले ए की प्रायिकता निकाल ली जाए फिर बी की प्रायिकता निकाल ली जाए जबकि ये घटित हो चुका हो, तो यही कहलाती है प्रायिकता की गुणन प्रमेय। ठीक है, तो प्रायिकता गुणन प्रमेय क्या हो गई? दो घटनाओं ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर है? बी की प्रायिकता इंटू ए की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका हो, या फिर ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुका हो। ये वाला जो सूत्र है ये तब काम करेगा जब किसी एक घटना घटित हो जाने से दूसरे की प्रायिकता पे प्रभाव पड़ने लगता है। देखेंगे अभी और। अच्छा, मान लेते हैं 3 घटनाएं घटित हो रही है एक साथ, तो 3 घटनाएं ए बी और सी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुका हो इंटू सी की प्रायिकता जबकि ए और बी घटित हो चुके हो। ठीक है, आप क्रम भी बदल सकते हो कि बी की प्रायिकता इंटू ए की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका हो इंटू सी की प्रायिकता जबकि ए और बी दोनों एक साथ घटित हो चुके हो। ठीक है, तो ये कहलाती है प्रायिकता की गुणन प्रमेय। अच्छा, अब जरा देख लो, मान लिया कि हमारे पास एक बॉक्स है, हमारे पास क्या है? एक बॉक्स है या एक गुल्लक है। चलिए गुल्लक बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसमें 2 रुपए के हमारे पास कितने हैं? 10 सिक्के हैं और 5 रुपए के हमारे पास 5 सिक्के हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जाएगा कि आपको एक एक करके 2 सिक्के निकालने हैं और सिक्के जब निकालोगे तो सिक्के को वापस नहीं रखोगे, मतलब सिक्के का पुनः स्थापन नहीं किया जाएगा। तो 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो जब आपसे सवाल में पूछा जाए कि आपके पास एक गुल्लक में 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, आप 2 सिक्के एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकालते हो, तो पहले सिक्के के 2 रुपया और दूसरे सिक्के के 5 रुपए निकलने की क्या प्रायिकता है? तो हम बोलेंगे 2 और 5 रुपए निकलने की प्रायिकता 2 इंटरसेक्शन 5 लिख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, या ए बी मान लो, कहीं भी मान लो, तो हम बोलेंगे
₹2 के सिक्के के निकलने की प्रायिकता इंटू ₹5 के सिक्के के निकलने की प्रायिकता, जबकि ₹2 का निकल चुका है। तो भाई ₹2 के कुल कितने सिक्के थे? 10। टोटल कितने सिक्के थे? 15। तो ₹2 के सिक्के निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 10/15। अच्छा, एक सिक्का हम निकाल चुके हैं और इसको वापस नहीं रख रहे हैं, तो कुल सिक्के बच जाएंगे 14। अच्छा, ₹5 का सिक्का निकालना है, तो ₹5 के कितने सिक्के हैं? 5। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/14 करके। आपको बच्चा ऐसे बोले कि ऐसे सवाल आपसे पूछ ले कि ₹2 के हमारे पास 10 सिक्के हैं, ₹5 के 5 सिक्के हैं, तो एक एक करके 2 सिक्के निकाले जाते हैं, तो उनमें से एक ₹2 का और दूसरे के ₹5 के सिक्के होने की क्या प्रायिकता है? तो भाई इसने हमसे कह रखा है कि एक सिक्का ₹2 का निकले और एक 5 का निकले। उसने कोई क्रम निर्धारित नहीं कर रखा है कि सर पहला 2 का निकले, दूसरा 5 का निकले, या पहला 5 का निकले, दूसरा 2 का निकले, ऐसा कुछ नहीं कर रखा। उसने सिंपल सी बात कह रखी कि एक तो 2 का होना चाहिए और एक 5 का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल तरह से देखें, तो जब हमसे कहा जाए कि एक ₹2 का निकालना है, एक ₹5 का निकालना है, ठीक है, क्रम की बात नहीं कही गई है, तो हमारे पास जितनी भी संभावना है वो सबको यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास क्या संभावना है? पहली ये संभावना है कि पहला सिक्का ₹2 का निकल जाए, अच्छा दूसरा 5 का निकले जबकि 2 का निकल चुका है, या फिर प्लस, या फिर पहला 5 का निकले फिर दूसरा 2 का निकले जबकि 5 का निकल चुका है। तो 2 के सिक्के निकलने की प्रायिकता 10/15। एक सिक्का निकल चुका है, वापस नहीं रखा जा रहा है, सिक्के बच गए 14। ₹5 का निकलने की प्रायिकता 5/14। अच्छा, ₹5 का सिक्का निकलने की प्रायिकता 5/15, क्योंकि पहली बार सिक्का निकालने हैं 5 का, तो 5/15। एक सिक्का निकल चुका है, तो कुल हमारे पास सिक्के हो जाएंगे 14। अब उसमें से ₹2 का सिक्का निकलने की प्रायिकता 10/14। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 15 × 14 लघुत्तम आ जाएगा, 15 × 14 लघुत्तम आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 5 50 हो जाएगा, 10 × 5 50 हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा? 100, और 15 × 14 इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो थी हमारे पास प्रायिकता की गुणन प्रमेय। बच्चों, स्वतंत्र घटना की इस थ्योरी को एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने मान लिया कि ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं और पत्ते निकाले जाने के बाद पुनः रख दिया जाता है, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। इनमें से हम 2 घटनाओं को इस प्रकार से लिखते हैं कि मान लेते हैं जो घटना ए है वो है लाल पान का पत्ता निकलना। ए है लाल पान का पत्ता, और जो घटना बी है वो है बादशाह निकलना। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये 2 घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं? तो हम पहले निकालेंगे घटना ए की प्रायिकता, मतलब लाल पान का पत्ता निकलने की प्रायिकता। जैसे आपको मालूम है लाल पान के कुल कितने पत्ते होते हैं? तो लाल पान के हमारे पास होते हैं 13 पत्ते, और टोटल पत्ते होते हैं 52, तो 13/52 मतलब 1/4 हो जाएगा। अच्छा, अब बी है बादशाह निकलना। बादशाह कितने होते हैं? 4, तो 4/52 मतलब 1/13 हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के एक साथ घटित होना। अच्छा, ए और बी का एक साथ घटित होना, तो लाल पान का पत्ता भी निकल रहा है और बादशाह भी निकल रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है? ये दोनों घटनाएं कब संतुष्ट होंगी? जब लाल पान का बादशाह निकल जाए। तो ए इंटरसेक्शन बी होता है पी लाल पान का बादशाह, लाल पान का बादशाह। अच्छा, या तो लाल पान कह दो या सीधे सीधे पान कह सकते हैं, ठीक है ना, लाल पान का बादशाह। तो वही लाल पान या पान कितने होते हैं? पान के पत्ते तो हमारे पास सर 13 होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, लेकिन लाल पान का बादशाह कितना होता है सर? 1 ही होता है। तो टोटल 1 ही पत्ता हो जाएगा लाल पान का बादशाह, और टोटल घटनाएं हो जाएंगी 52, तो 1/52 प्रायिकता हो जाएगी। अब हम देखें पी ए और इंटू पी भी गुणा करके देखें।
पी ए इंटू पी बी किया तो 1/4 इंटू 1/13, तो ये हो जाएगा 1/52। तो तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी जो था वो पी ए इंटू पी बी के बराबर आ रहा है, इसीलिए ये दोनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र कहलाएंगी। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब कुछ चीजें बातें जो ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि यदि ई और एफ स्वतंत्र हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होगी। इसका मतलब क्या होगा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई इंटू पी एफ डैश हो जाएगा। अगर ई और एफ स्वतंत्र हैं तो ई डैश और एफ भी स्वतंत्र होगी। इसका मतलब पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई डैश और एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता, ई डैश के घटित होने की प्रायिकता और एफ के घटित होने की प्रायिकता गुणनफल के बराबर हो जाएगी। अगर ई और एफ स्वतंत्र हैं तो ई डैश और एफ डैश स्वतंत्र होगी। इसका मतलब पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई डैश इंटू पी एफ डैश हो जाएगा। अच्छा, अपने बुक में एग्जांपल में इस वाले को प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो कैसे प्रूव कर रखा है देख लो, इसको वेन डायग्राम से प्रूव कर रखा है। तो वेन डायग्राम में हमारे पास एक सैंपल स्पेस दे रखा है ऐसे करके, और यहाँ पर घटना ई है और यहाँ पर घटना एफ है। ये ई है और ये घटना एफ है, और हमको मालूम है कि बच्चा कि ये जो घटना है, ये जो दोनों में कॉमन पार्ट है, ये पार्ट दिखा जाता है ई इंटरसेक्शन एफ करके दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना था ई और एफ डैश स्वतंत्र होंगे, मतलब प्रूव करना था पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई इंटू पी एफ डैश प्रूव करना था। इसका मतलब जब हमें इसको ये प्रूव करना है कि ई और एफ डैश स्वतंत्र हैं, तो हमको ई इंटरसेक्शन एफ डैश चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश कहां पर आएगा जरा देखो। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि सर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ब्लैक वाला, ये एफ है। अगर इस एफ को छोड़ दिया जाए, इस एफ को छोड़ दिया जाए, तो जो ये बाकी हिस्सा बच जाएगा, ये बाकी हिस्सा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा। सैंपल स्पेस में से अगर एफ को हटा देते हैं तो ये जो बाकी हिस्सा बच जाएगा, ये वाला कहलाता है एफ डैश कहलाएगा। ये वाला हिस्सा कहलाएगा एफ डैश कहलाएगा, एफ डैश। एफ डैश कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो हमको चाहिए था ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई और एफ डैश में कॉमन, ये पूरा वाइड वाला हिस्सा कहलाएगा एफ डैश था। तो एफ डैश और ई में जो कॉमन है वो वाला कौन सा हिस्सा है? वो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इस वाले को ऐसे कर लो, ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास हिस्सा कहलाता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश है। तो इस हिस्से को बताएंगे ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है। तो अब साफ साफ दिख रहा है जो ई है वो एक्चुअली किसके बराबर है? एक्चुअली बराबर है ई इंटरसेक्शन एफ डैश में अगर यूनियन कर देते हो, इसका यूनियन कर देते हो ई इंटरसेक्शन एफ का, तो तुम्हें ई मिल जाएगा, ठीक है। तो पी ई की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी ई की प्रायिकता हो जाएगी पी ई यूनियन एफ डैश हो जाएगा। सॉरी इंटरसेक्शन का पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश हो जाएगा, फिर हो जाएगा यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। अच्छा, ये वाली थ्योरम तो तुम पहले ही जानते हो। इस वाली थ्योरम को, इस वाली थ्योरम के बारे में पहले से जानते हो कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हम पहले ही जानते हैं। तो ये अगर ए माने, ये माने, बी माने, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ। फिर बाद में क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो साफ साफ दिख रहा है इसमें और इस ब्लैक पार्ट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको आगे छोड़ सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जीरो आ जाएगी इसकी प्रायिकता, तो छोड़ दिया, इसको हटा दिया। अब आपको चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो इसको तो यहीं पे पकड़ के बैठा लेंगे और दूसरे वाले को वहां पे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा पी ई और ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ।
अब हमको पहले ही दे रखा था ई और एफ स्वतंत्र हैं, तो अगर ई और एफ स्वतंत्र हो जाएंगे तो मैं पीई इंटरसेक्शन एफ को लिख सकता हूँ पीई इंटू पी एफ लिख सकता हूँ। इन दोनों में पीई को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस पी एफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पीई हो जाएगा 1 माइनस पी एफ को लिखेंगे पी एफ डैश लिखेंगे। तो हम ये प्रूव कर पाने में कैपेबल हो गए कि पीई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर है पीई इंटू पी एफ डैश, इसीलिए घटना ई और एफ डैश स्वतंत्र हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा कुछ और चीजें जो है नोट कर लेते हैं। चौथी चीज यही प्रमेय हो जाएगी, ये वाली नीचे वाली प्रमेय कि ए और बी में से किसी ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए यूनियन बी, ध्यान रख लेना पी ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी में से किसी ए के घटित होने की प्रायिकता या ए और बी में से कम ए के घटित होने की प्रायिकता, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अच्छा पांचवी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अगर घटना ए और बी स्वतंत्र हैं तो ए और बी में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, अगर घटना ए और बी स्वतंत्र हैं, ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं तो कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, या इसको लिखोगे 1 माइनस पी ए डैश को लिखेंगे 1 माइनस पी ए और पी बी डैश को लिखेंगे 1 माइनस पी बी। इसी तरह अगर तीन घटनाएं हो जाएंगी तो 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश इंटू पी सी डैश हो जाएगा। अच्छा ये कब क्वेश्चन आएगा, मतलब इस वाले फार्मूले को कब यूज करोगे, इस वाले फार्मूले को तब यूज करोगे जैसे कोई आपको क्वेश्चन दे दे कि मान लेते हैं कि एक पेड़ पे कुछ पक्षी बैठे हुए हैं और कुछ शिकारी हैं जो उन पक्षी पर निशाना लगाते हैं, तो हर एक शिकारी के किसी पक्षी को मारे जाने की प्रायिकता अलग अलग होगी। ठीक है, अब ये आपसे कहे कि बताइए तीनों शिकारी एक साथ निशाना साधते हैं तो इस पक्षी के मारे जाने की क्या प्रायिकता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जो शिकारी हैं उनमें से कम एक शिकारी भी अगर निशाना सही लगा लेता है तो पक्षी मारा जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कम से कम एक की प्रायिकता हो जाएगी। मान लेते हैं कुछ बच्चे हैं, उनको एक सवाल सॉल्व करने को दिया जाता है और आपसे पूछा जाए कि बताइए उस सवाल के हल होने की क्या प्रायिकता है, जबकि हमको ये मालूम है कि जो अलग अलग विद्यार्थी हैं उनके सवाल को हल करने की प्रायिकता अलग अलग दे रखी है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कम से कम अगर एक विद्यार्थी एक छात्र भी उस सवाल को सॉल्व कर लेगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कम से कम एक की प्रायिकता आएगी। अब बच्चों इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, जहां पर ए की प्रायिकता 0.3 दे रखी है, बी की प्रायिकता 0.6 दे रखी है। तो आपको ज्ञात करना है ए और बी की प्रायिकता और ए और बी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 12 पे 18 पे 17 23 24 ऐसे कितने ही टाइम पर अलग अलग यहाँ पे आंकिक मान देकर अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू देके हमसे पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो ये कहता है कि पी ए और बी ज्ञात करना है। पी ए और बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, और हमको साफ दे रखा है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। और अगर घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है कि सर ये तो होता है पी ए इंटू पी बी होता है। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए कितना है 0.3 है, पी बी कितना है 0.6 है, गुणा करोगे 0.18 हो जाएगा। ध्यान रखना प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होती है, बच्चे यहाँ पे जल्दीबाजी में 1.8 कर देते हैं। अच्छा अगला दे रखा है पी ए और बी नहीं, ए और बी नहीं का मतलब बी डैश या बी बार लगा सकते हो। अच्छा जैसे कि शुरुआत में दे रखा है कि घटना ए और बी स्वतंत्र हैं, तो अगर घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं तो तुम्हें अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि ए और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी, मतलब पी ए इंटू पी बी डैश लिख देना, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र हैं। ए और बी
स्वतंत्र है। तो अगर ए और बी स्वतंत्र होंगी तो ए और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पी ए और पी बी डैश को लिख सकते हो 1 माइनस पी बी, क्योंकि हमको बी की प्रायिकता दे रखी है। तो ये हो जाएगा ए की प्रायिकता 0.3 हो जाएगा और 1 माइनस पी बी मतलब 0.6, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.4 गुणा करोगे, ये हो जाएगा 0.12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सर ए की प्रायिकता 1/2 है, ए यूनियन बी मतलब ए या बी या ए और बी में से कम एक की प्रायिकता 3/5 है। बी की प्रायिकता हमको x दे रखी है, तो x का मान ज्ञात करना है यदि ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देख लिया। तो हमको पूछ रहा है कि पी ए यूनियन बी हमको दे रखा, पूछा गया है बी की प्रायिकता। तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि इनमें से हम कहां पर सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, ए यूनियन बी का अप्लाई कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी कितना होता है सर, हमको मालूम है पी ए होता है, पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अच्छा, पहले वाले केस में क्या रखा है, घटना स्वतंत्र है। अब केस फर्स्ट, तो ये क्या रखा है, घटना स्वतंत्र है। जब ए और बी स्वतंत्र हैं, जब ए और बी स्वतंत्र हैं, तो अगर घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो क्या होता है, अगर घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसको लिखोगे पी ए प्लस पी बी और स्वतंत्र होने पर पी ए इंटरसेक्शन बी को लिखोगे पी ए इंटू पी बी, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं ना कि घटना स्वतंत्र कब होती हैं, जब ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी उनके अलग अलग घटित होने की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देते हैं। ए यूनियन बी हमको दे रखा है 3/5, ए की प्रायिकता दे रखी है 1/2, बी की प्रायिकता x दे रखी है, ए की प्रायिकता 1/2 दे रखी है और बी की प्रायिकता x दे रखी है। ठीक है, तो 1/2 को मैं यहाँ पे उठा के ले आता हूँ, तो 3/5 माइनस 1/2, ये x था, ये x/2, तो x में से x/2 गया तो x/2 आ जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लिया 10, तो 5 का भाग करेंगे, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 का भाग करेंगे 5 हो जाएगा, x/2 2 से कट जाएगा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 में से 5 चला जाएगा 1/5, तो x की वैल्यू आ गई 1/5 आ गई। ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2 दे रखा है कि भाई घटनाएं अपवर्जी हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं जब घटनाएं अपवर्जी हैं, जब घटनाएं अपवर्जी हैं, जब घटनाएं अपवर्जी हैं। अच्छा, अपवर्जी क्या है, अपवर्जी मतलब वर्जित है, वर्जित मतलब मनाही कर रखी है। तो दो घटनाएं वर्जी कब होती हैं, जब वो एक साथ घटित नहीं होती हैं। दो घटनाएं कब अपवर्जी होंगी, जब वो एक साथ घटित नहीं होंगी। एक साथ घटित नहीं होंगी मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दो घटनाएं जब अपवर्जी हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 0 आ जाएगा। ठीक है ना, प्रायिकता की न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, 0 भी पॉसिबल है 1 भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अच्छा, अब इस चीज को मैं यहाँ पे रख दूंगा, कहाँ पे रख दूंगा, इस वाले क्वेश्चन में उठा के इस वाले सूत्र में रख देता हूँ। इसीलिए पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, और पी ए इंटरसेक्शन भी 0 आ जाएगा। अब इस वाले में हम ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं। ए यूनियन बी हमको 3/5 दे रखा है, ए की प्रायिकता 1/2 दे रखी है, और बी की प्रायिकता x दे रखी है। तो x बराबर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/10। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, वो कहता है कि ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ना तो हिंदी H' और ना ही इंग्लिश E'। तो PH' इंटरसेक्शन E' ज्ञात करना है। अब एक बात ध्यान रख लेना, ये बराबर नहीं होगा
पी एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश बराबर नहीं है पी एच डैश इंटू पी ई डैश। आप बोलोगे सर क्यों नहीं है? भाई ये तो तभी बराबर होता है जबकि घटनाएं एच डैश और ई डैश स्वतंत्र हो, और एच डैश और ई डैश तभी स्वतंत्र होंगी जब एच और ई स्वतंत्र हो। एच और ई स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एच और ई स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अब बोलोगे सर आपको कैसे मालूम स्वतंत्र घटनाएं नहीं है? ठीक है, हमको तो नहीं मालूम। तो भाई कैसे मालूम घटना स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि हमको मालूम है घटना स्वतंत्र तभी होती है जबकि पी एच और पी ई का गुणा करो। पी एच कितना है 6/10, पी ई कितना है 4/10। क्या ये पी एच इंटरसेक्शन ई जो कि 2/10 के बराबर उसके बराबर है? नहीं है, इसीलिए घटना स्वतंत्र नहीं है। तो ये घटना स्वतंत्र नहीं है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको ज्ञात कर लेंगे डी मॉर्गन से। ठीक है, अब डी मॉर्गन रूल क्या है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी मॉर्गन नियम क्या है। डी मॉर्गन नियम है कि अगर कोई तुमसे कह दे कि सर ये बता दो कि ए यूनियन बी का पूरक कितना होगा, तो तुम बता देना कि सर ये होगा ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक हो जाएगा। या यूं बोल सकते हो कि ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक कितना होगा, ए यूनियन बी का होल पूरक हो जाएगा। और कोई बच्चा तुमसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी का होल पूरक कितना होगा, तो बोल दो ना ए पूरक यूनियन बी पूरक। मतलब अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पे सूट करेगा? तो देखो ये आ रहा है एच पूरक इंटरसेक्शन ई पूरक, तो ये वाला आ जाएगा ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक वाला। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एच यूनियन ई का होल पूरक। देयरफॉर एच पूरक इंटरसेक्शन ई पूरक हो जाएगा, इसको लिखोगे 1 माइनस पी एच यूनियन ई हो जाएगा। 1 माइनस पी एच यूनियन ई कितना हो जाएगा? एच यूनियन ई हो जाएगा सर पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमको मालूम है, हम फटाफट रख देते हैं। 1 माइनस पी एच कितना सर 6/10, पी ई कितना सर 4/10, और ये कितना 2/10। ठीक है, तो 6 और 4 10/10 मतलब 1 हो जाएगा, तो सर 1 से कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2/10 या 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2 1/3 दे रखी है। दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करते हैं, उनकी प्रायिकता तो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है कब समस्या हल हो जाती है, और दूसरा है उनमें से तथा एक समस्या हल कर लेता है। तो भाई हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी अगर स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करते हैं तो ए द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2 है और बी द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 है। तो वो कहता है कि समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, समस्या कब हल हो जाएगी? अगर आप उन दोनों बच्चों को समस्या हल करने को देते हैं तो समस्या हल हो जाती है। बी समस्या हल हो जाएगी, हल हो जाएगी। समस्या हल हो जाने की प्रायिकता कितनी होगी? कम से कम एक बच्चा समस्या हल कर ले। तो अगर आपने कुछ बच्चों को सवाल दे दिया है, कोई समस्या दे दी है, तो समस्या कब हल होगी? जब कम से कम एक बच्चा समस्या को हल कर ले। तो यहाँ पे लिख देंगे P कम से कम एक द्वारा समस्या हल हो जाए। कम से कम एक द्वारा समस्या हल हो जाए, समस्या हल हो जाए। तो भाई बात समझ में आ गई ना? समस्या हल हो जाए कम से कम एक द्वारा, और कम से कम एक की क्या प्रायिकता होती है? कम से कम एक की प्रायिकता घटनाएं 2 दे रखी हैं, तो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा। अच्छा सर 1 माइनस पी ए डैश कितना होगा? पी ए डैश हो जाएगा 1 माइनस पी ए, पी बी डैश कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी बी करके हो जाएगा। 1 माइनस पी ए है 1/2, 1 माइनस पी बी हो जाएगा 1/3। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, तो 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला, उनमें से तत्वतः एक समस्या हल कर लेता है। P
P तथ्यता एक समस्या हल कर ले, एक समस्या हल कर ले, ठीक है। अच्छा, तथ्यता मतलब होता है ठीक ठीक। तो भाई दो बच्चों को आपने कोई समस्या हल करने को दी, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि तथ्यता मतलब ठीक ठीक एक बच्चा ही समस्या हल करे, तो भाई क्या बन जाएगा। तो सोचते हैं यहाँ पर कि अगर दो बच्चों को समस्या सॉल्व करने को दी जाए और कोई एक ही बच्चा समस्या हल करे तो क्या संभावना है। संभावना ये है कि ए हल कर ले लेकिन बी नहीं कर पाए, या फिर बी हल कर ले ए नहीं कर पाए। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे बराबर करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए हल करे पर बी नहीं कर पाए, या मतलब यूनियन लगा दो ऐसे करके, या यूनियन लगा दो, ए हल नहीं कर पाए, ए हल नहीं कर पाए और बी हल कर ले। ये आगे बात समझ में, ठीक है ना। ए हल कर ले बी नहीं कर पाए, या फिर ए नहीं करे बी कर ले, ठीक है। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है सर, हमें तो मालूम है कि ए यूनियन बी कितना होता है। अगर यहाँ पर ए है ये बी है तो ये हो जाएगा ए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ गया भाई, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी कॉमन कैसे नहीं आएगा, बी आपने देख लिया था वहां पर वेन डायग्राम में कि ये वाला जो हिस्सा था ये अपने पास सर्किल है, ये सर्किल है, तो ये वाला जो हिस्सा था ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ये वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा ये जो हिस्सा है ये आ जाएगा ए पूरक इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, बाकी वाला, ठीक है ना। अच्छा, अब घटनाएं स्वतंत्र दे रखी है, शुरुआत में दे रखा है कि घटनाएं स्वतंत्र है, हमारे पास दे रखा है ना कि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करते हैं। तो अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आप इसको ऐसे लिख दो कि पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी, ऐसे लिख दो। घटनाएं स्वतंत्र है, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र है, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र है, ऐसे लिख दो। और यहाँ लिख सकते हैं चूंकि घटनाएं अपवर्ती है। कौन सी घटना, ये वाली और ये वाली अपवर्ती है। अब इसकी जगह पी ए लिख दिया, पी बी डैश की जगह 1 माइनस पी बी कर दिया, पी ए डैश की जगह 1 माइनस पी ए कर दिया, पी बी डैश की जगह 1 माइनस पी, वापस में लिख देंगे अपन, नहीं पी बी है ये, पी बी डैश ये पी बी है, तो ये पी बी लिख दिया। अब वैल्यू रख दो, पी ए की वैल्यू कितनी थी सर 1/2, और पी बी की वैल्यू 1/3 थी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो ये 1/2 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3। तो भाई अपने पास होगा 2/6 और 1/6, ऐड करोगे 3/6, मतलब हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ओ बच्चों, इसका एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ये अपन बुक से ही देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 13.2 में आपके पास क्वेश्चन दे रखा है तीसरा, तो 13.2 का तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है 13.2 का, तो क्या क्वेश्चन है कि संतरे के डिब्बे का निरीक्षण उनमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालकर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा स्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें 12 अच्छे और 3 खराब संतरे हैं, तो हमारे पास अच्छे कितने संतरे हैं, अच्छे संतरे हैं 12, और खराब संतरे हमारे पास दे रखे हैं 3, और कुल संतरे हमारे पास यहाँ पर हैं 15, ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है
तो डिब्बे के बिक्री के स्वीकृत होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास संतरे के जो डब्बे हैं उनमें 12 संतरे अच्छे हैं और 3 खराब हैं और कुल मिलाकर संतरे 15 हैं। अब अगर डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत करना है तो हम क्या करते हैं, स्वीकृत करने से पहले हम उसमें से 3 संतरे निकालते हैं। अगर वो भी वापस नहीं रखते हैं, एक के बाद एक करके 3 संतरे निकालने, उसको वापस नहीं रखना है। अगर निकाले गए तीनों संतरे अच्छे हैं तो वो डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाएगा, नहीं तो स्वीकृत नहीं होगा। तो डिब्बे के बिक्री के स्वीकृत होने की क्या कंडीशन है कि सर 3 संतरे एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के निकालो और तीनों अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, तीनों अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे पी डिब्बे के बिक्री के स्वीकृत होने की प्रायिकता, डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, स्वीकृत होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अच्छा, क्या प्रायिकता भाई, प्रायिकता क्या है कि तीनों संतरे अच्छे निकलने चाहिए, मतलब पी ए भी अच्छा निकले और बी भी अच्छा निकले जबकि ए निकल चुका है, और सी भी अच्छा निकले जबकि ए और बी दोनों अच्छे निकल चुके हैं। क्योंकि संतरों को वापस नहीं रखा जा रहा है इसीलिए घटनाएं स्वतंत्र नहीं होंगी। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत होगा जबकि तीनों संतरे अच्छे हों, मतलब पहला भी अच्छा हो, पहला संतरा निकाला अच्छा निकल जाए, उसको निकाल के अलग रख दिया, दूसरा संतरा निकालोगे जबकि पहला निकल चुका है अच्छा वाला, तीसरा संतरा निकालो जबकि पहले 2 अच्छे निकल चुके हैं। अगर तीनों संतरे इस प्रकार से अच्छे निकल जाएंगे तो बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाएगा। मान लेते हैं संतरे को वापस रख देते, संतरे को वापस रख देते तो यहाँ पे लिखते पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, मतलब तीनों संतरे अच्छे आने चाहिए। तो बताओ यहाँ पर पी ए की प्रायिकता, अच्छा संतरा निकलने की प्रायिकता कितनी रहेगी सर 12 और टोटल थी 15, तो 12/15। अच्छा, एक अच्छा निकल चुका है क्योंकि अच्छे निकाल लेते, एक अच्छा निकल चुका है तो कुल संतरे बच जाएंगे अच्छे वाले 11 और टोटल बच जाएंगे 14, तो दूसरे संतरे के अच्छा निकलने की प्रायिकता 11/14 हो जाएगा। अच्छा, तीसरा संतरा अच्छा निकलने की प्रायिकता, तो हमने 2 संतरे अच्छे निकाल दिए, कुल मिला के 12 संतरे थे तो अब बच गए अच्छे वाले 10 और टोटल बच जाएंगे 13। तो हमारे पास अच्छा तीसरा संतरा अच्छा निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 10/13 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो भाई, तो इसको सॉल्व कर लेते तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, 2 × 7 14 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 4 12 हो जाएगा, तो कितना हुआ 11 × 4 44 हो जाएगा, 13 × 7 91, तो 44/91। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं और प्रायिकता के गुणन प्रमेय के बारे में पढ़ लिया।